So class, let's begin with our remaining topics of the chapter, that is part A, chapter number 2, fundamentals of partnership. And the remaining topics are interest on drawings, adjustment in close accounts, as well as guarantee to a partner. Class, in our previous link, in our previous video, we have discussed the रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. हम लोगों ने पहले जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लिया था. दैट इज योर थ्योरी, जो जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and some other topics were also there. So now let's begin with these three remaining topics, जिसमें सबसे पहला आता है हम लोगों के पास में क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो दो तरीकों से कैलकुलेट होता है. एक होता है क्लास हम लोगों के पास में प्रोडक्ट मेथड, और आई मस्ट से एक होता है हम लोगों के पास में क्लास सिंपल एवरेज मेथड. पहला तो होता है सिंपल एवरेज मेथड, and the next you are having with you is your product method. Is it clear? Product method. Now the point is at what type of situation what kind of formula will be utilized. So class, if you are having the drawings of equal amount, यानी कि अगर partners equal amount of drawings करते हैं in an equal time interval, तो अब हम लोग simple average method को use करेंगे. और अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होती है डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे, तो फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड को यूज में लेंगे. इज इट क्लियर? ओके. नाउ द इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट इक्वल टाइम इंटरवल मींस, मान लीजिए आपको बोला गया है कि ए हैज विड्रॉन या ए इज मेड अ ड्राइंग्स ऑफ ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या बोल देते हैं बी इज विड्रोइंग ₹4000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हर महीने 4000 रुपीज़ की ड्राइंग्स हो रही है एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि टाइम इंटरवल्स भी बिल्कुल सेम है, टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, ड्राइंग्स का कोई भी चेंजेस नहीं है. ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू यूज सिंपल एवरेज मेथड. इज इट क्लियर? एंड इफ यू टॉक अबाउट सम डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइंग्स, यानी कि मान लीजिए वो बोलते हैं कि पार्टनर ए हैज मेड अ ड्राइंग्स ऑफ ₹20,000 ऑन 1st of April, देन ही हैड मेड अ ड्राइंग्स ऑफ ₹10,000 ऑन 1st of August, फिर वो बोलते हैं ही हैड मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹5,000 ऑन 1st of September या 31st of September, 30th of September. इज इट क्लियर? यानी कि कोई भी हमारे पास में जो डेट है, जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, टाइम इंटरवल भी फिक्स नहीं है और उसी के साथ में अमाउंट भी फिक्स नहीं है. वेल, इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हाट वी हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू यूज योर प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिंपल एवरेज मेथड, तो सिंपल एवरेज मेथड में जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज में आता है उसको देख लेते हैं क्लास हम लोग. यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्लास हमारे पास में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, amount of drawings multiplied by rate of interest into time period upon 2 and into 1/12. is it clear? okay, now this is something different from the book. अगर हम लोग बुक की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12 दे रखा है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा है क्योंकि ये सिंपल हो जाता है. इज इट क्लियर? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमारे पास में 12 मंथ्स का टाइम पीरियड भी आता है, 9 मंथ का आता है, 6 मंथ्स का आता है और 4 क्वार्टर्स का भी आता है. इज इट क्लियर? तो अगर आपका क्वेश्चन 12 मंथ्स का है, ठीक है, तो आप उसको जो भी आपकी मंथली ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे. अगर 9 मंथ का है तो मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मंथ्स का है तो मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 6, और अगर उसी के साथ में आपका क्वार्टर का क्वेश्चन है दैट द ड्राइंग्स आर मेड एज पर द क्वार्टर्स, तो फिर जो भी आपकी क्वार्टरली ड्राइंग्स है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके आप अपना अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इटसेल्फ इन द क्वेश्चन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड, तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में एक अलग से फॉर्मूला है क्लास, उसको देखते हैं हम लोग. इफ यू टॉक अबाउट टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में फॉर्मूला जो आता है वो होता है हमारे पास में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स. इज इट क्लियर? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स. ओके, तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोगों का टाइम पीरियड आ जाता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स? इसको देखते हैं क्लास हम लोग, ध्यान से देखिएगा.
अगर वो बोलता है कि ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ और 12 मंथ्स का क्वेश्चन है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू अज्यूम सम डेट्स। आपको 12 मंथ्स का एक ईयर पूरा अज्यूम करना पड़ेगा और फिर आप अपने आप से पूछें कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग हुई कब होगी। इफ द क्वेश्चन सेज कि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ और हम लोग जनवरी टू दिसंबर अज्यूम करते हैं, तो यानी कि फर्स्ट ड्राइंग कब होएगा, 1 जनवरी में। इज इट क्लियर? नाउ 1 जनवरी से कितना टाइम पीरियड बचेगा पूरा ईयर कंप्लीट होने में, दैट विल बी 12 मंथ्स। और इसी के साथ में वो बोलते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग होती है, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा क्लास, 1 दिसंबर, यानी कि लास्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे। इज इट क्लियर? ओके, तो वहां से कितना टाइम पीरियड बचेगा, 1 मंथ, तो 12 + 1 गिव्स यू 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2। सिमिलरली मान लीजिए अगर वो बोलते हैं ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ और 12 मंथ का क्वेश्चन है, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, फर्स्ट मंथ के एंड में। इज इट क्लियर? यानी कि 31 जनवरी, तो 31 जनवरी से कितने मंथ बचे हमारे पास में, 11 मंथ्स। और फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी क्लास, लास्ट मंथ के एंड डेट पे, यानी कि 31 दिसंबर। वहां से टाइम पीरियड बचेगा 0 मंथ, तो यहाँ पर 11 + 0 गिव्स यू 11/2, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास में 11 का। ओके, इन द सेम मैनर यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द रिमेनिंग थिंग्स, रिमेनिंग कैलकुलेशंस एंड रिमेनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? बस आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है और लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, और साथ में ये ध्यान देना है कि क्वेश्चंस है कितने मंथ का, क्या वो एनुअल का है, 12 मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, या फिर 4 क्वार्टर्स का है। इज इट क्लियर क्लास? So in this manner you have to go through your interest on drawings, and let's talk about the another topic, that is your adjustment in close accounts। हम लोग बात करते हैं adjustment in close accounts के बारे में। It is a very very important topic class। ये मान लीजिए कि हर बार एग्जाम के अंदर इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आता ही है हमारे पास में। ओके, तो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स में क्या होता है क्लास, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। For an example, there are partners named as A and B sharing the profit in the ratio of 3:2. Is it clear? Now their capitals were, A की capital थी 5 लाख रुपीज़ और B की capital थी क्लास 3 लाख रुपीज़ की। Now the things are कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था 10% पर एनम से, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए हैं, ठीक है, और हम लोगों का ईयर क्लोज हो गया है, नेक्स्ट ईयर में हम लोग आ गए हैं। नाउ व्हाट दे वांट फ्रॉम अस इज दे जस्ट वांट टू रेक्टिफाई दिस एरर, हम लोगों को इस एरर को सॉल्व करना है। नाउ द थिंग्स आर दैट वी कैन नॉट गो बैक एंड वी कैन नॉट ओपन आवर क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So in such kind of situation what we have to do is we just have to pass a necessary adjustment entry, इसी को बोलते हैं हम लोग adjustment in close accounts। तो ये कैसे होता है ध्यान से देखेंगे क्लास, यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। सपोज अभी 2 पार्टनर्स हैं, तो हम 2 पार्टनर के कॉलम बनाएंगे और एक पर्टिकुलर्स बनाएंगे। सो द फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर द पर्टिकुलर्स 1 एंड आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर 2 कॉलम्स, 1 विल बी द A एंड देन B, और फिर इसके बाद में क्लास इनको वापस से डिवाइड करेंगे। ये कॉलम A का डेबिट है, ये एक क्रेडिट है, इधर से B का डेबिट कॉलम और इधर से B का क्रेडिट कॉलम। इज इट क्लियर? ओके, इन दिस मैनर, इन दिस यू हैव टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। आपको एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। एक रूल यहाँ पे लगेगा, whatever you have provided to your partners you just have to take them back, and whatever is remaining to provide to your partners just provide those things। ओके, इसका मतलब है आप लोगों ने जो भी पार्टनर्स को दे दिया है वो आप पार्टनर से वापस ले लेंगे और जो अभी भी देना बच रहा है वो दे देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन बोलता है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यानी कि अभी तक हमने कुछ भी शेयर नहीं करा है, ना कोई प्रॉफिट शेयर करा ना कुछ करा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बच रहा है, वो देंगे हम लोग। तो डायरेक्टली उसी पर आते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम लोग आके लिख लेंगे क्लास हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देखिए कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख, 10% के हिसाब से अमाउंट आता है हमारे पास में 50,000 फॉर A एंड 30,000 फॉर B। बट द पॉइंट इज कि उसको हम कौन से कॉलम में लिखेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो डेबिट क्रेडिट कॉलम हम लोगों ने बनाए हैं ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। जो हम पार्टनर्स का कैपिटल या पार्टनर्स का करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं ये वही है। ये पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट है और ये भी डेबिट क्रेडिट है फॉर पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट। इट मीन्स यहाँ पर आप जो भी एंट्रीज करेंगे वो एंट्रीज
उसी रूल को फॉलो करते हुए होगी जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री करते समय करते हैं, पोस्टिंग करते समय करते हैं। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी द इनकम फॉर द पार्टनर्स, सो देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। तो इनके क्रेडिट कॉलम में आकर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, ए का था 50,000 और बी का था 30,000। दैट्स इट, इतनी ही डिटेल बोली थी उन्होंने क्वेश्चन में। इसके बाद आपको जो स्टेप फॉलो करना है क्लास, वो स्टेप क्या होता है ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी एंड दैट कैलकुलेशन विल बी टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड योर टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम्स। यानी कि जितने भी डेबिट कॉलम का टोटल है, जितने भी डेबिट कॉलम है उनका टोटल करेंगे और जितने भी क्रेडिट कॉलम है उनका भी टोटल करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो टोटल ऑफ डेबिट विल बी 0 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट विल बी ऑफ ₹80,000। आप देख सकते हैं कि कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सेस ऑफ क्रेडिट नाउ डेबिट एंड द अमाउंट विल बी ऑफ ₹80,000। यानी कि अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा था तो अब हमें उसको डेबिट करना है, और ये जो एक्सेस आया है इसको आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए में अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 80,000 इंटू 3/5, so this will gives you 5 ones and 30, so this will be 5 6 30, 16,000 into 3 will gives you 48,000. Is it clear? And similarly for B, that is 80,000 into 2/5 will gives you 32,000. ओके अब हमें क्या लिखना था, एक्सेस ऑफ क्रेडिट नाउ डेबिट, तो इसी को हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे एक्सेस ऑफ क्रेडिट नाउ डेबिट। तो यानी कि जो कैलकुलेशंस हमने करी है, जो एक्सेस आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है, आप उसको अपने डेबिट कॉलम्स में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ए के कॉलम में आ जाएगा क्लास 48,000 एंड सिमिलरली बी के कॉलम में आ जाएगा क्लास 32,000, और फिर उसके बाद में आपको इंडिविजुअल कॉलम का टोटल लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं टोटल, सो द टोटल विल बी 48,000, यहाँ के 50,000, यहाँ पे 32,000 और यहाँ पे है 30,000। Now what you have to do, the next step, you just have to calculate the difference amount। आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा इनके डेबिट क्रेडिट के टोटल्स का। तो देखिए आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम लोग मेंशन करेंगे डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए का क्रेडिट कॉलम ज्यादा है, 50 आ रहा है और डेबिट में 48 आ रहा है, 2,000 रुपीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्रेडिट में, यानी कि जहां पे ज्यादा होगा टोटल उधर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज को क्रेडिट में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए बी में भी 2,000 का डिफरेंस आ रहा है और डेबिट कॉलम ज्यादा चल रहा है, तो इसके डेबिट में लिख देंगे 2,000 रुपीज। इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री ऑटोमेटिकली आ चुकी है। बी डेबिट हो रहा है 2,000 से, यानी कि बी का कैपिटल, या फिर अगर फिक्स कैपिटल्स है तो फिर बी का करेंट 2,000 से डेबिट होगा। सिमिलरली ए क्रेडिट हो रहा है 2,000 रुपीज से। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एडजस्टमेंट एंट्री आएगी, जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा क्लास, दैट विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2,000। इज इट क्लियर? इन दिस मैनर यू हैव टू पास योर एडजस्टमेंट एंट्री। मान लीजिए अगर यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल्स वर्ड होता तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पर कुछ और वेराइटीज भी होती है क्लास क्वेश्चंस में, जिसमें हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर कोई प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उस प्रॉफिट को आपको पहले वापस लेना होगा, फिर जाकर आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, आईओडी लेना है, वो सारे एडजस्टमेंट्स आप करेंगे। एंड देन अगेन टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट, एक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इधर आके लिखेंगे इंडिविजुअल कॉलम के टोटल और फिर डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना था पर हम लोगों ने 20% पर एनम से दे रखा है, तो रूल क्या बोलता है, जो भी दे दिया है वो वापस ले लेंगे। यानी कि 20% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे वापस लेके 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे दोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और फिर बाकी के सारे स्टेप्स कॉमन रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज योर गारंटी टू अ पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हम लोगों के पास में गारंटी टू अ पार्टनर। कई बार क्या होता है क्लास की, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हैं, ए और बी ने मिलके सी को अभी अभी पार्टनर बनाया है, और
इन्होंने गारंटी दे दी है सी को कि दैट यू विल बी अर्निंग अ मिनिमम शेयर ऑफ ₹10,000, यानी कि पार्टनर है सपोज ए बी एंड सी, ये सपोज मान लीजिए कि ये लोग शेयर कर रहे थे क्लास 3:2:1 में। अब मान लीजिए कि इनका जो प्रॉफिट है, जो इनका प्रॉफिट है क्लास, वो हो रहा था हम लोगों के पास में सपोज 18,000 रुपीज़ का, 18,000 का प्रॉफिट हो रहा था। अब ए और बी ने, ए एंड बी हैज़ प्रोवाइड अ गारंटी टू सी, इन्होंने एक गारंटी दे दी है सी को कि भाई आपको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो अर्न होगा ही होगा। जब हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा तो आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम करते हैं 18,000 into 3/6, so this will be 6 3s are 18, 3,000 into 3 will be 9,000। यहाँ पर देखा B में 18,000 into 2/6, तो यहाँ पर आ रहा है हम लोगों के पास में क्लास 6 3s are 6, 3 2s are 6,000। और उसके बाद में C में हम लोगों ने देखा तो 18,000 इंटू 1/6, तो यहाँ पर आ रहा है क्लास हम लोगों के पास में 3,000। अब इसको गारंटी दी थी इन्होंने 10,000 रुपीज़ की, लेकिन इसका शेयर तो यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का ही आया। तो हम इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेफिशिएंसी इन द शेयर ऑफ सी, इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। तो आप देखिए हमारे पास में कितना था, 10,000 की गारंटी थी, लेकिन 3,000 का ही शेयर मिला, तो यानी कि डेफिशिएंसी आ गई 7,000 रुपीज़ की। अब ये 7,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी को जिन्होंने गारंटी दी है वो ही बेयर करेगा। यहाँ पे गारंटी ए और बी ने दी थी, तो ए और बी इस 7,000 को बेयर करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लास यहाँ पे बहुत पॉइंट की बात है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब 3:2 मानना है, पूरा 3:2:1 में नहीं करेंगे। यानी कि जो 7,000 है, इस 7,000 को ए एंड बी बेयर करेंगे 3:2 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और फिर जब हम लोग फाइनली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से हम इनके शेयर में से इसको ले लेंगे वापस से। तो यहाँ पर ए का आएगा 7,000 इंटू 3/5, सो दिस विल बी 5 1 एंड 20 इधर है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1400 इंटू 3, दिस विल बी 30, 3 4 12 का 2 and 1 एंड 5200 आ रहा है यहाँ पे। और बी में आ जाएगा 7,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2800। यानी कि आपको क्या करना है, ए के शेयर में से, ए का शेयर कितना है 9,000 का, उसमें से 5200 माइनस करना है, और बी का शेयर कितना है 6,000 का, उसमें से 2800 माइनस करना है। क्लियर हो गई बात। अभी कैसे करते हैं इसको देखेंगे हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर जो हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, बस सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है क्लास। सपोज मान लीजिए ये हम लोगों ने एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है, यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट है क्लास, बाय प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 का प्रॉफिट था, तो यहाँ लिखा हमने टू पार्टनर्स कैपिटल, हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट। ए लिखा, ए में शेयर आ रहा था 9,000 का, लेकिन अभी डेफिशिएंसी थी इसलिए लेस करेंगे इसमें से कितना 5200 रुपीज़, तो इसका फाइनल शेयर आ जाएगा आपके पास में। नाउ 9,000 में से अपन 5200 ले लेंगे तो इसका फाइनल शेयर आ गया 3800 का। सिमिलरली बी था, बी के पास में शेयर आ रहा था क्लास 6,000 का, इसमें से लेस करेंगे अपन 2800, तो इसका फाइनल शेयर आ जाएगा क्लास आपके पास में 3200 का। इज इट क्लियर? ओके। और फिर उसके बाद में आ रहा है सी, सी को मिल रहा था 3,000, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे हमारा 5200 प्लस 2800, तो इसको शेयर मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का। इन दिस मैनर यू हैव टू शो योर प्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि कौन से पार्टनर डेफिशिएंसी बेयर करेंगे, तो फिर दोनों पार्टनर, जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर बोला होता कि ए ने गारंटी दी है, सिर्फ ए ने गारंटी दी है 10,000 की, तो पूरा जो हम लोग ये डेफिशिएंसी कैलकुलेट करी थी 7,000 की, ये ए के शेयर में से लेते, बी से नहीं लेते। मान लीजिए अगर बी ने गारंटी दी होती तो फिर हम पूरा के पूरा शेयर बी में से लेते। इज इट क्लियर क्लास? सो इन दिस मैनर यू हैव टू गो थ्रू योर topic that is guarantee to a partner. I hope the things are clear to you. We have completed the chapter, that is chapter number 2 as per the NCERT of part A, that is fundamentals of partnership. It is very important chapter class. You must try this and you must have practiced for this
from the illustrations from DK Goyal as well as from NCERT. Okay, stay home, stay safe. Thank you.